नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। शहर की खबरों की ओर रुख करें उससे पहले ये डालते हैं नजर कोरोना के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 18 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 3 करोड़ 8 लाख के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में अब तक 8,24,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना के आंकड़े और आइए डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों को राहत, लाखों कर्मचारियों का होगा फायदा। सूरत के 1 लाख हीरा कामदारों ने छोड़ा व्यवसाय, कामदारों का वेतन बढ़ाने की मांग। और वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा आवंटित प्लांट में अवैध गतिविधियां, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर कोरोना की वजह से लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 17 से 28% कर दिया है। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर ने बुधवार को इस फैसले पर मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ऐसे में ताजा फैसले से उन्हें फायदा होगा। सूरत में कोरोना काल की वजह से हीरा कलाकार आर्थिक दिक्कतों में फंस गए हैं। ऐसे में इन रत्न कलाकारों को राहत देने के लिए वेतन बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। सूरत में डायमंड वर्कर यूनियन द्वारा हीरा उद्योग में काम करने वाले कलाकारों के वेतन बढ़ाने की मांग की गई है। कोरोना काल में रत्न कलाकारों के वेतन में 25 से 35% तक की कटौती की गई थी, जो अब बढ़ाने की मांग सूरत डायमंड एसोसिएशन से की गई है। कोरोना काल के चलते 1 लाख जितने रत्न कलाकार हीरा उद्योग छोड़कर अन्य व्यवसाय में जुट गए हैं। ऐसे में इस उद्योग को बचाने के लिए कलाकारों के वेतन में बढ़ोतरी कराने की आवश्यकता जताई जा रही है। वडोदरा नगर पालिका द्वारा वनीकरण के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया होने के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाते हुए जांच की मांग की है। वडोदरा को हरा भरा और सुंदर बनाने की कोशिश वीएमसी द्वारा की जा रही है, लेकिन वीएमसी द्वारा वनीकरण के नाम पर 200 करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया होने के सनसनीखेज आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा वनीकरण के लिए दिए गए प्लॉट पर कथित निर्माण कर दिया गया होने से विवाद हुआ है। वीएमसी द्वारा विभिन्न संस्थाओं को दिए गए 46 प्लॉट में भी अवैध गतिविधियां जारी है, जिस पर विपक्ष नेता अमीर रावत ने आवाज उठाई है। जो સૌ પ્રથમ તો જે પ્લોટની અત્યારે વાત કરીએ છીએ, સાંસદ જ્યારે સાંસદ નહોતા અને કોર્પોરેશનમાં કોર્પોરેટર હતા, કદાચ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન હશે એ વખતે, આઈ ડોન્ટ નો 2011માં, એ ટાઈમે એઝ અ મંત્રી સમાજ ચાણક્યપુરી લેડીઝ ક્લબ એમને એમના નામે ફાળવાયેલું 12,500 ચોરસ ફૂટ, લગભગ 12,500 ચોરસ ફૂટ પ્લોટ એરિયાનો આ પ્લોટ હતો। જ્યારે આ ફાળવણી કરવા આવી છે તો ફાળવણી કરી છે ત્યાં ગ્રીન સ્પેસ ડેવલપ કરવા માટે, એટલે કે ત્યાં ગાર્ડન કાં તો અર્બન ફોરેસ્ટ બને। ક્લોઝમાં એ બી છે કે 10 વર્ષથી વધારે મુદત માટે આપવાનું નથી અને એને આમ જનતા માટે ખુલ્લું રાખવાનું। ત્યાં કાલે અમે સ્થળ મુલાકાતે ગયા તો ત્યાં કોઈ જાતની ગ્રીનિંગનું કામ કરવામાં આવ્યું નથી। ત્યાં એક મોટું લેડીઝ ક્લબનું સ્ટ્રક્ચર ઉગી નીકળ્યું છે અને સાથે સાથે પેવર બ્લોક ઉગી નીકળ્યા છે। પેવર બ્લોક બી સાંસદની ગ્રાન્ટમાંથી જ થયેલા છે, એટલે સરકારી તંત્રનો ટોટલ મિસયુઝ તમે અહીંયા જોશો। જે જમીન ગ્રીન સ્પેસ માટે હોય એ કોઈ સંસ્થાકીય પ્રવૃત્તિ માટે ફાળવી શકાય નહીં। ગુજરાત સરકારના આદેશ પ્રમાણે કોઈ બી જમીન કોઈ બી સંસ્થાને હવે સરકાર વેચાતી આપ્યા સિવાય આપી નથી શકતી, અને ખાસ કરીને ગ્રીન બેલ્ટની સ્પેસીસ હોય એમાં તો કોઈ હેતુફેર ના થાય। ત્યાં ફક્ત ખેતીના ઓજાર મૂકવાની એક નાની ઓરડી અથવા તો ટ્યુબવેલ કરવાની પરમિશન હોય, એના સિવાય કોઈ જાતનું બાંધકામ ત્યાં એલાઉ થાય નહીં। હવે
91નો જે ઠરાવ છે એને કોટ કરીને લગભગ 46 પ્લોટ આ રીતના અલગ અલગ વગદાર રાજકીય લોકોને કાં તો એમની સંસ્થાઓને આપી દેવામાં આવ્યા છે અને ત્યાં ગ્રીનિંગ સિવાય અન્ય પ્રવૃત્તિ જ થઈ છે. એમાંથી કોઈ બી પ્લોટમાં ગ્રીન બેલ્ટ ડેવલપ થયો નથી. મહેરબાની કરીને પહેલાં 46 પ્લોટ જે છે એ પ્લોટ પાછા લઈ લો. 25 વર્ષમાં ત્યાં 91ની સાલથી અત્યાર સુધી કોઈ બી પ્લોટમાં ગ્રીનિંગની એક્ટિવિટી નથી થઈ. બરોડા શહેરમાં ટ્રી કવર 50% ઓછું થઈ ગયું છે. એવા સંજોગમાં અત્યારે ફરી બીજી 600 કરોડની જમીન આપી દેવાનું કૌભાંડ જ કહેવાય. કારણ કે 600 કરોડની जमीन ग्रीनिंग सिवाय कोई काम माटे તમે उपयोग ना કરી શકો. लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने कांग्रेस अच्छे काम में भी रोड़ा अटका रही होने की बात कहते हुए सभी आरोपों को खारिज किया है. જ્યારે 75મું આઝાદીનું વર્ષ આખો દેશ ઉજવવા જઈ રહ્યું છે અમૃત મહોત્સવ, ત્યારે એના ભાગરૂપે આપણે જોયું છે કે કોરોના સમયમાં ઓક્સિજન વગર તડપતા દર્દીઓને ઓક્સિજન પૂરો પડે, વિસ્તારમાં ઓક્સિજન ઊભો થાય એ છોડ જ આપી શકે છે નેચરલ વેમાં. એ છોડ ઉગાડવાની જ્યારે પહેલ કરી છે કોર્પોરેશને, ત્યારે ક્યાંય ને ક્યાંય વાંધો ન જ હોવો જોઈએ. આ મિત્રોને પણ આમાં જોડાવા અમે અપીલ પણ કરી છે, એમણે પણ આવકારીએ છીએ. મને એ ખબર નથી પડતી કે આમાં ક્યાંય અમે રૂપિયાની વાત નથી કરી કે ક્યાંય અમે આ પ્લોટ ફાળવવામાં પૈસા આપ્યા નથી કે લીધા નથી. તો ભ્રષ્ટાચારની વાત ક્યાં આવે છે? પહેલી વાત, અમીબેન પોતે ગ્લોબલ વોર્મિંગના પ્રણેતા છે, એમાં આગળ અગ્રેસર રહ્યા છે, તો એમણે તો પહેલ કરવી જોઈએ કે અમે આમાં સહકાર આપીએ છીએ. અમે એમને પણ વાત કરી છે કે તમારી કોઈ સંસ્થા હોય તો અમને આપો, અમે એને પણ दत्तक આપીશું. वडोदरा में विश्वामित्री नदी की सफाई आखिरकार शुरू कर दी गई है, लेकिन सफाई के दौरान कई पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है. वडोदरा शहर के बीचों बीच से विश्वामित्री नदी गुजरती है. ये नदी दूषित पानी और गंदगी की वजह से नाला बन गई है, जिसके शुद्धिकरण की मांग लंबे अरसे से की जा रही है. एनजीटी के आदेश के बाद अब वीएमसी द्वारा विश्वामित्री नदी की सफाई भी शुरू कर दी गई है. लेकिन साफ सफाई के दौरान विश्वामित्री नदी के जलीय जीवों को नुकसान न हो, ऐसी मांग भी सामाजिक कार्यकर कमलेश परमार द्वारा की जा रही है. ખાસ વિષય એવો છે કે વડોદરા શહેરની અંદર આજે વર્ષોથી વિશ્વામિત્રી નદીનું શુદ્ધિકરણ થતું નથી, સાથે સાથે સફાઈ અભિયાન થતું નથી. પરંતુ હાલ જે કમિશનર સાહેબ છે, સાથે સાથે મેયર સાહેબ શ્રી દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું છે કે 15 દિવસની અંદર આ વિશ્વામિત્રીને સફાઈ અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને 15 દિવસની અંદર પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પણ અમારો મુખ્ય સવાલ અને અમારો મુખ્ય સવાલ એક જ છે કે જે આ વિશ્વામિત્રી નદી છે એ 15 દિવસની અંદર ક્યાંથી શુદ્ધ થશે, સાફ સફાઈ થશે? બીજી વસ્તુ એ છે કે આજે 5-7 વર્ષ પહેલાં પણ આ જ રીતનું બુલ્ડેઝરો અંદર ઉતારી અને સફાઈના નામ પર કરોડો રૂપિયાની કટકી કરવામાં આવી છે. આ જ રીતે ફરીથી આજે એ જ વિષય આ વર્ષે પણ કરવામાં આવ્યો છે. એટલે કહી શકાય કે જે વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર જે મળમૂત્રવાળા પાણી છે તેને છોડવામાં આવે છે, પહેલાં પહેલું તો તેને બંધ કરવું જોઈએ. બીજી બાજુ તમે જોઈ રહ્યા છો કે વિશ્વામિત્રીની નદીની આજુબાજુની અંદર કેટલાક બાંધકામો થઈ રહ્યા છે, તેને દબાણો કહેવામાં આવે છે. દબાણો તૂટી નથી શકતા. એટલે કહી શકાય કે વિશ્વામિત્રી નદીની અંદર કંઈક ને કંઈક વિશ્વામિત્રીના નામ પર જે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે તેને વહેલામાં વહેલી તકે બંધ કરવામાં આવે અને સચ્ચાઈથી અને સચોટથી જે વિશ્વામિત્રી નદીને શુદ્ધ કરવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. वडोदरा कॉरपोरेशन की ओर से एनजीटी साथ में जीपीसीबी और फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत शनिवार यानी आज 5वां दिन है, सतत मॉनिटरिंग करके हम लोग वो काम करवा रहे हैं जहाँ नेचुरल हैबिटेट को भी नुकसान न हो और विश्वामित्री में जो अनइवन जो बावल का जाल हो या कोई भी वनस्पति का वो ऐसा कुछ हो, वो बेड को हम निकाल रहे और जो नीचे का पट है उसको साइड में लेके वहन जो पानी का वहन होता है उसको बाधा ना बने ऐसा मोड़ दे रहे हैं. उसी तरह से आप देख रहे हो कि मैं मंगल पांडे ब्रिज के नीचे 500 मीटर अंदर आया हूँ और वहाँ काम चल रहा है. आप देख रहे हो कि जिस तरह से हमारी मशीनरी काम लगी है, हर रोज़ मॉनिटरिंग करके जो जीपीसीबी का, फॉरेस्ट का और कॉरपोरेशन का, एनजीटी का सबको मिला के हम ये काम कर रहे हैं. उसमें आप अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करके देख रहे हो कि जो मलबा है या जो भी कुछ गंदी बात है इसमें निकाल रहे. करीबन 100 ट्रक्स ऐसा निकाला है. उर्मी ब्रुज, यहाँ मंगल पांडे, कामनाथ, आगे देख रहे हो भीमनाथ ब्रिज, वहाँ तक हमने ये काम शुरू किया है और आने वाले टाइम में शहर के हित में हम आगे बढ़ेंगे. काम करने की बात है, नीयत अच्छी है, दिशा अच्छी है तो हम काम करने वाले हैं.
देश भर में मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और गुजरात में भी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। ऐसे में वडोदरा में भी आज गरजती बिजलियों के साथ बारिश दर्ज की गई। वडोदरा के लोग पिछले कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान थे, जिन्हें वडोदरा के आसमान पर छाए बादलों ने आज राहत दे दी। ये बादल गरजते हुए बरस भी पड़े। शाम से ही वडोदरा शहर में बारिश हो रही है, जिसके चलते माहौल ठंडा और खुशनुमा हो गया है। पादरा के मुजपुर में कॉरपोरेट कंपनी ट्रांसपेक्स सिलॉक्स के सहयोग से महा रक्तदान शिविर आयोजित कर कोरोना काल में रक्त की जरूरत को पूरा करने में अपना सहयोग दिया गया। पादरा के मुजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निजी कंपनी ट्रांसपेक्स सिलॉक्स और एसएसजी ब्लड बैंक के सहयोग से महा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कॉरपोरेट कंपनी ट्रांसपेक्स सिलॉक्स द्वारा सीएसआर गतिविधि के भागरूप ये आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी कर्मचारियों और गांव के लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य अर्जुन सिंह पढ़ियार, हर्षद परमार, भाजपा के नेता, बरोडा डेयरी के चेयरमैन दीनू मामा और कंपनी के अधिकारियों की उपस्थिति रही। आज रोज प्राथमिक आरोग्य केंद्र मुजपुर અને ટ્રાન્સપેક્સ સિલોક્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અમે અમારું ટાર્ગેટ છે કે 100થી વધારે લાભાર્થીઓ અહીંયા બ્લડ ડોનેટ કરે। કોરોનાની આ મહામારીમાં રક્તનો અછત ના થાય, એટલે કોઈ વ્યક્તિને રક્તના અછતના લીધે કોઈનું મોત ના થાય, એના માટે અમે આ મહા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે। આજ રોજ તારીખ 14 જુલાઈ 2021ના રોજ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મુજપુર ખાતે ટ્રાન્સપેક્સ સિલોક્સ ઇન્ડસ્ટ્રી જે પાદરાના મુજપુર આરોગ્ય કેન્દ્રના વિસ્તારમાં આવેલ હોય તેના સંયુક્ત પરિશ્રમથી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર મુજપુર ખાતે આજે મહા રક્તદાન રાખવામાં આવેલ છે અને અત્યાર સુધીમાં 40 જેટલા લાભાર્થીઓએ એનો લાભ લઈને એમનું અમૂલ્ય રક્તદાન કરેલ છે અને આજનો અમારો જે રક્તદાનનો કેમ્પ છે એમાં મને વિશ્વાસ છે કે આજે 100 કરતાં વધારે લાભાર્થી એનો લાભ લેશે અને એમનું અમૂલ્ય રક્ત આપીને જે બીજા લાભ જે પણ જરૂરી વ્યક્તિ હોય એમને રક્ત આપશે અને એનું અમૂલ્ય કિંમતી ફાળો આપશે। મુજપુર પીએચસી ખાતે ટ્રાન્સપેક્સ સિલોક્સ કંપની દ્વારા મહા રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ બ્લડ જે પાદરા તાલુકામાંથી એકત્રિત કરી એસએસજી હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવનારું હોય। પાદરા તાલુકાના દર્દીઓને જ્યારે ખરા ટાઈમે બ્લડની જરૂર પડતી હોય ત્યારે આપણા તાલુકાના દર્દીઓ આ બ્લડ એસએસજી હોસ્પિટલના વહીવટકર્તાઓ દ્વારા પણ મળતું રહે, એના ભાગરૂપે ટ્રાન્સપેક્સ સિલોક્સ કંપની દ્વારા એક સારામાં સારું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के खिलाफ आज राज्य भर में प्रदर्शन हो रहा है। वडोदरा में भी राष्ट्रीय परशुराम सेना ने इस मामले आवेदन दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने ब्राह्मण समाज पर पिछले दिनों आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले वडोदरा में राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर गोपाल इटालिया पर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई है। અમે આજે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલિયાના વિરુદ્ધમાં અહીંયા આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કલેક્ટરશ્રીને, અને એમણે જે ગોપાલ ઇટાલિયાએ જે હિન્દુ ધર્મ ઉપર ટીકા ટિપ્પણી કરી છે તેના ઉપર કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે, અને કાયદાકીય પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવાની અમને ફરજ પડશે અને ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની અમને ફરજ પડશે। આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા હિન્દુ ધર્મ બ્રહ્મ સમાજ અને બીજા સમાજો માટે ઘસાતું બોલાયું, ગમે તેમ બોલાયું, ટીકા ટિપ્પણીઓ થઈ, તેની સામે અમારો વિરોધ છે। હિન્દુ ધર્મ માટે પણ ગમે તેમ બોલ્યા છે। સમાજની અંદર કોઈ પણ વર્ગ વિગ્રહ ઊભો કરતો વ્યક્તિ કોઈ પણ જ્ઞાતિનો હોય કે કોઈને પણ સંવિધાનમાં એવો અધિકાર નથી આપવામાં આવ્યો કે કોઈ ધર્મની ટીકા કરી જાય કે કોઈ સમાજની ટીકા કરી જાય, કોઈ જાતિની ટીકા કરી જાય। આવી ટીકા કરતી વ્યક્તિને સરકાર યોગ્યત્વે સામે પડીને કાર્યવાહી કરે તેવી અમારી માગણી છે, અને તે અંગે આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદન આપ્યું છે કે આ અવાજ અમારો છે અને સમાજનો છે, બ્રહ્મ સમાજનો છે, સંત સમાજનો છે કે આવી વ્યક્તિઓને યોગ્ય કાર્યવાહી થાય અને બીજા કોઈ આવું બોલતા અટકે।
મારી છોકરી 3 મહિનાની જેટલી થઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે મારી છોકરીની આંખ આવી છે. હું સિલાઈ કામ કરું છું. વસંતાની ચિંતા હતી અમને, એક આંખ દૃષ્ટિની હતી એટલે, અને આગળ શું કરશે, ભણી શકશે કે ના ભણી શકશે એ ચિંતા હતી અમને. અમે ખેતી કરીએ છીએ અને કોઈક વખત મજૂરી કરવા બહાર જવું પડે છે. અમારી છોકરી જન્મથી આંખે દેખાતું નથી હતું. બરોડામાં એમ ખબર પડી કે છોકરી કે સારી સંસ્થા છે. ત્રીસ વર્ષ પહેલાં વડોદરાના સમગ્ર જિલ્લામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ બહેનો માટે કોઈ જ સંસ્થા કાર્યરત નહોતી. બહુ જ પરગજો સ્વભાવવાળા મહાનુભાવોએ વિચાર્યું કે આપણે આ સેવા વડોદરામાં શરૂ કરવી જોઈએ. લાયન્સ અંધકન્યા શાળામાં અમે 50 જેટલી પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળાઓને અભ્યાસ સાથે રહેવા અને જમવાની સુવિધાઓ પૂરી પાડીએ છીએ અને એ તમામ નિઃશુલ્ક હોય છે. અને આ બાળાઓને જે વિષયમાં વધારે રુચિ હોય એ વિષયમાં એને આગળ લઈ જવા માટેના બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ અમે. The aim of the institution is to see these visually impaired girls grow into a beautiful human being. We started with 4 girls and 600 girls have already passed from the institution. જ્યારે હું અહીંયા આવી ત્યારે હું કોરી સ્લેટ જ હતી. 1 થી 7 ધોરણ સુધીનો અભ્યાસ મેં લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ પ્રાપ્ત કર્યો અને હાલમાં હું લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં જ બ્રેલ ટીચર તરીકે ફરજ બજાવું છું. જ્યાંથી હું શીખી એ જ બધી વસ્તુ મને અહીંયા ફરીથી મારા જેવી બીજી વિદ્યાર્થીનીઓને શીખવાડવા મળી રહી છે એનો મને બહુ જ ગર્વ છે. We are in a process of constructing a new school building for our girls that is going to be very accessible and an inclusive resource center for anyone with any type of disability. Our goal is to provide education from nursery to college. We want to start vocational and skill training in our center itself. So these girls get the best platform to excel in life. For the past 30 years, this institution is managed purely by donations and fundings. At this moment, we have bigger dreams and we are going to take a bigger step. So I appeal to all the Barodians, people connected to Baroda and people who are connected to this cause to come forward, hold our hands and walk this wonderful journey with us.
VNM टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। I'm the joy. शेरकी की पोदार स्कूल द्वारा कोरोना की वजह से फीस नहीं भर पाने वाले अभिभावक पर बच्चे को स्कूल से हटा लेने का दबाव बनाया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से महामारी के चलते काफी लोग आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में भी स्कूल बंद होने के बावजूद अभिभावकों से उतनी ही फीस ली जा रही है और फीस नहीं भरने पर अभिभावकों को परेशान भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक किस्सा शेरकी की पोदार स्कूल में उजागर हुआ है। मारो छोकरो पोदार स्कूल 10મા ધોરણ ભણે છે અને મને સ્કૂલમાંથી ફોન કરવામાં આવ્યો કે તમે તમારા છોકરાની એલસી લઈ લો। મેં રજૂઆત કરી કે શાના માટે એલસી લઈ લઉં, તો એ કહે છે નહીં, તમે એલસી માટે એપ્લાય કરો, તમે એલસી લઈ લો અને મારા છોકરાનું ઓનલાઈન ભણતર જે છે એ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે। આજે વડોદરા પેરેન્ટ એસોસિએશનને કમ્પ્લેન મળેલી કે ભાઈ શેરકી બાજુ આવેલી પોદાર વર્લ્ડ સ્કૂલ એના એક 10માના વિદ્યાર્થી સાથે ગેરવર્તણૂક કરવામાં આવી છે। એનું ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરવામાં આવ્યું છે અને એક પ્રેશર કરવામાં આવી રહ્યું છે વાલીઓને કે ભાઈ તમે તાત્કાલિક ધોરણે એલસી લઈ જાઓ। વાલીઓને અમે સંપર્ક કર્યો। વાલીઓની રજૂઆત એવી હતી કે અમે સ્કૂલમાં તમામ જે ફી 9મા ધોરણની જેવી ફી હતી એ બધી ભરેલી। કોરોના કાળમાં જે થોડુંક લેટ થયેલું પણ ફી બધી તમામ જે હતી એ બધી ભરેલી। તેમ છતાં પણ શાળા સંચાલકો આજની તારીખમાં પણ એમને પ્રેશર કરી રહ્યા છે અને મેઇન વસ્તુ એ છે કે આજે છોકરા પર શું અસર પડી રહી છે। છોકરો આજે ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો છે કારણ કે એના સાથે એની જોડે ભણનારા છોકરાઓ આજે ક્લાસ એટેન્ડ કરી રહ્યા છે, ત્યારે આ છોકરો આજે ઘરે બેસીને ડિપ્રેશનમાં આવી ગયો છે। ત્યારે સ્કૂલના જે સંચાલકો છે એમને વિચારવા જેવું છે અને આની કમ્પ્લેન અમે ડીઓ સરને આપી છે અને એમને અમને ખાતરી આપી છે કે ભાઈ સ્કૂલ સામે અમે કડક કાર્યવાही કરીશું। पानीगेट पुलिस थाने की खस्ताहाल इमारत से ठगी का आरोपी शौचालय की खिड़की तोड़कर फरार हो गया है, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। वडोदरा में सोने चांदी के जेवर चमकाने के बहाने वाघोड़िया रोड की कल्पना सोसाइटी में रहने वाली जनकबेन ठाकुर से ठगी की गई थी, जिसका एक आरोपी दुर्गेश गुप्ता पानीगेट पुलिस थाने में बंद था। यह आरोपी शौचालय की खिड़की से फरार होकर भाग निकला, जिसके सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें आरोपी पुलिस थाने के सामने से आराम से चलकर रिक्शा में बैठकर फरार होता हुआ दिख रहा है। देश में कई दिनों से रुका हुआ मानसून अब सक्रिय हो गया है और आसमान से आफत बनकर बरस रहा है। देवभूमि द्वारका में जारी बारिश से यहां बाढ़ का खतरा सता रहा है। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिला के मोटा आसोटा गांव में भारी बरसात से हाल बेहाल हो गए हैं। यहां करीबन 5 इंच जितनी बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले तो उफान पर हैं ही, गांव की सड़कें भी समंदर बन गई है। मोटा आसोटा गांव के अंदर भी पानी भर गया है और यहां बाढ़ के हालात बन गए हैं। गांव के बाजार में कई फीट पानी भर जाने से यहां के लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। पादरा में राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा आवेदन देकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने हिंदू समाज और ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिससे हिंदू ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले राज्य भर में गोपाल इटालिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग के साथ विरोध किया जा रहा है। पादरा में भी राष्ट्रीय परशुराम सेना द्वारा इस मामले आवेदन देकर गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई। राष्ट्रीय परशुराम सेना युवा वाहिनी गुजरात प्रदेश द्वारा पादरा तालुका मामलतदार कचेरीની અંદર ગોપાલ ઇટાલિયા જે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના અધ્યક્ષ છે, તેમણે જે બ્રાહ્મણો વિરુદ્ધ હિન્દુ જ્ઞાતિ વિરુદ્ધ જે ટિપ્પણીઓ કરી છે એના વિરુદ્ધની અંદર આજે અમે લોકોએ આવેદનપત્ર આપ્યું છે અને મામલતદારશ્રીને એવી જાણ કરી છે કે કડકમાં કડક કાર્યવાહી થાય એમના વિરુદ્ધ એવી અમે જાણ કરી છે। भरूच के झगड़िया में फिर एक बार तेंदुआ देखे जाने से दहशत का माहौल देखने को मिला।
भरूच जिला की झगड़िया जीआईडीसी में सड़कों पर तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया। जीआईडीसी के तलोदरा गांव की कंपनी के पास तेंदुआ देखा गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। इससे पहले भी जीआईडीसी की झाड़ियों में तेंदुआ देखा गया था। फिर एक बार रात के अंधेरे में तेंदुए की गश्त से कामदारों में डर देखा गया। आवारा पशु कई बार नागरिकों की जान पर खतरा बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही भरूच में देखने को मिल रहा है। भरूच में आवारा पशुओं की त्रासदी बढ़ रही है। भरूच के झवेरी नगर में 2 बैल आपस में लड़ते हुए देखने को मिले। सोसाइटी के मुख्य मार्ग पर ही 2 बैल की आपस में लड़ाई से सोसाइटी में हड़कंप का माहौल देखा गया। वहां से गुजर रहे लोगों में भी डर देखा गया। सोसाइटी में पार्क वाहनों को लेकर भी वाहन चालकों में दहशत देखी गई। वाहन चालकों ने अपने वाहन फौरन वहां से हटाए। गुजरात सरकार के आदेश अनुसार जुआ खेलने वालों पर लगातार कार्यवाही जारी है। इसी के तहत भरूच के एक गांव में जुआ खेलने वाले लोगों पर छापेमारी की गई। भरूच के झगड़िया के डभाल गांव में जुआरियों पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 18,160 रुपयों के मुद्दा माल के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें राम सिंह वसावा, प्रवीण वसावा, महेश वसावा, किरण वसावा, गंभीर वसावा और किशन वसावा शामिल हैं। शराबबंदी वाले गुजरात में रोजाना शराब तस्करी के दर्जनों मामले उजागर होते हैं। राजपीपला में भी हजारों की शराब के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। राजपीपला के जरवानी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस निकट से हजारों रुपयों की शराब के साथ 2 आरोपियों को गरुड़ेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने वॉच लगाकर मोटरसाइकिल चालक को रोका, जिसके पास से 126 टिन बियर, 48 विस्की की बोतल मिलाकर 37,400 रुपयों का मुद्दामाल जब्त किया गया है। आइए अब डालते हैं नजर खबरें फटाफट पर। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में एक बस में बम धमाके से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बम धमाके में बस में सवार कई यात्री घायल भी हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इस बस में चीनी यात्री भी सवार थे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के बाकी हिस्सों में मानसून का इंतजार खत्म हो चुका है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने 3rd वेव की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत के पास अभी भी संभलने का वक्त है। केरल में जीका वायरस से 4 और लोगों के संक्रमित होने की खबर आई है। इसमें एक डॉक्टर और एक 16 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। अब तक केरल में जीका वायरस से 23 लोग संक्रमित पाए गए हैं। नोएडा में 4 साल का बच्चा कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। खांसी जुकाम के साथ पेट में पानी भरने से बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है। गोवा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार बनने पर प्रति परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और 5 साल के लिए बेहतर एजेंडा तैयार कर सकेंगे। दिल्ली सहित मेट्रो शहरों पर आतंकी हमला होने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। मानव बम या टारगेट किलिंग के जरिए इन आतंकी हमलों को अंजाम दिए जाने का अंदेशा लगाया जा रहा है। कोरोना मामलों की गिरावट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने रियायत देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सोमवार से चंडीगढ़ में स्कूल खुलेंगे। 1.5 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल हो गया। डीए अब 17 से बढ़कर 28% हो गया है, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला लिया गया है। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने को लेकर अभी भी अटकलें बरकरार है। आपकी तारीफ कर चुके सिद्धू को अब पंजाब कांग्रेस की कमान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में डीए-डीआर यानी महंगाई भत्ता व महंगाई राहत पर 18 माह से लगी रोक को हटाने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के स्कूल शुरू किए जाएंगे। आतंकी साजिश में एटीएस ने संदिग्ध आतंकी मसरूद्दीन और मिनहाज के साथी शकील को हिरासत में लिया है। संदिग्ध से पूछताछ अभी भी जारी है। यूपी में कांवड़ यात्रा के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया है। मामले पर संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी को नोटिस भी भेजा है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। देश में अब तक कोरोना के कुल मामले 30 करोड़ 94 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक देश में 3 करोड़ 10 लाख मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं और 4,11,000 कोरोना मरीजों ने जान गंवाई है। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच अब उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोरोना का कप्पा वेरिएंट पाया गया है। डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद संसद में भी बदलाव किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता बनाए जाएंगे। वीएनएम टीवी मना रहा है सफलता के 23 साल का जश्न। 24वें साल से अब खबरें 24 घंटे। नाउ अवेलेबल ऑन कमिंग सून। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, आईपीटीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।